कि जिस प्रकार से आपका जो विचार चलता है, आध्यात्मिक विषय के ऊपर आपका जो विचार चलता है, क्या वो एक समय अवधि के लिए होता है, फिर वो अपने आप उसको बदलाव लेता है और फिर आप नए विषय पे विचार करते हैं, उसके ऊपर चिंतन मंथन करते हैं? तो ये थोड़ा सा मेरी अपनी व्यक्तिगत चेष्टा थी जानने की, तो आप कृपा करके इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिएगा। यहाँ यह समझने वाली बात है कि क्या यह पूर्व तैयारी है, पूर्व तैयारी के आधार पर कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन का अर्थ होता है कि बगैर किसी पूर्व तैयारी के जैसी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति में जो घटेगा सो घटेगा। यहाँ पर वननेस की बात क्लियर होती है। यहाँ पर मैं मेरा जैसा कुछ नहीं होता। यदि मैं मेरा जैसा कुछ होगा तो सेपरेशन से आएगा, और जो सेपरेशन से आएगा वह उतना समाधानकारी नहीं हो सकता। वह एक बौद्धिक कवायद जैसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हैपनिंग है, और हैपनिंग वननेस में होती है। तो जो भी प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को सुनने के बाद जैसा जो होता है, जो घटना होता है वो घटता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती है। तब जो है वह अस्तित्वगत उत्तर होता है। अस्तित्वगत उत्तर इस प्रकार से कि वास्तव में जो समस्या प्रस्तुत की गई वहाँ पर कोई दृष्टिकोण नहीं होता। वह समग्र दृष्टि से उसका पूरा परिप्रेक्ष्य अपने आप स्पष्ट होता है। उस परिप्रेक्ष्य पर जो समाधान आना चाहिए वह आ जाता है। इसलिए वह उनके लिए फलदायी होता है, लाभदायक होता है। स्वामी जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि जो भी उत्तर है वो अस्तित्वगत होता है, तो मेरा ये मतलब मैं ये समझता हूँ, मे बी मतलब अल्प ज्ञान के कारण ही मैं ये इस बात को समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो शब्द है वो उनकी कमी पड़ती हो, वो खलता हो कि वो जो आप बताना चाह रहे हैं वो उन जो हमारे आज के जो चर्चित शब्द हैं उनके माध्यम से आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हों, या आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्पष्टता से ही उस बात को कह पाते हैं? जब प्रतिसंवेदन से कोई चीज़ प्रकट होती है, तब उपलब्ध शब्दों में भी वह अपना आकार ले लेती है। जो कहना चाहिए वह अधिकतम जो कहा जा सकता है वैसा का वैसा कह दिया जाता है, जो शब्दों में जितना बांधा जा सकता है। और उसके साथ में कुछ भावात्मक आवेग भी जुड़े रहते हैं, जो कि शब्दों की कमियों की प्रतिपूर्ति कर देते हैं। तो जो कहना चाहिए, जो पहुंचाना चाहिए, वह जो यथासंभव हो सकता है वैसा ही होता है, उससे अन्यथा नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा है कि बहुत ज़्यादा शब्दों की अच्छी प्रस्तुति के साथ में भी चीज़ें कही जाएं, लेकिन वह समाधान कारक नहीं हो सकती। वह बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि साहित्यिक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा भाषागत रूप से पुष्ट हो सकती हैं, लेकिन वो समाधानकारी नहीं हो सकती। तो समाधान तो कबीर जैसे उनकी सदुक्कड़ी भाषा में भी जो समाधान प्रस्तुत हुए, वो उन पर पीएचडी करने वाले भी उसको उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। उनके एक एक श्लोक पर लंबे लंबे व्याख्यान दे कर के भी वह उसका ठीक अर्थ प्रकट नहीं कर पाते, जो श्लोक अपने आप में प्रकट कर देता है। स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार हम बात करते हैं, यदि हम उसको एक थ्योरी की बात करें, जैसे हम कहते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि जो आत्मा है वो परम तत्व का एक अंश है। लेकिन इसको अनुभव जब इसमें आप अनुभव में जाते हैं, वो कौन सा तरीका है जो हम उस अनुभव में जा पाए, और उसको किस तरह से व्यक्त करने का प्रयास जो है वो किया जाता है? वस्तुतः अपने स्वरूप को जानना है। अपने स्वरूप को जानना ही आत्मा को जानना है। तो स्वरूप को जानना यानी अपने भीतर जाना होता है।
बाहर भी उस भीतर के स्वरूप का ही प्रकटन है। बाहर और भीतर अलग अलग नहीं है, ये सब जुड़े हुए हैं। और जब वह वननेस आएगी तब उसका बोध हो जाएगा। लेकिन जब हम बहिर् यात्रा में हैं तब बाहर देखकर जो हमारा मेंटल पैटर्न बना हुआ है, जो ट्रेनिंग्स है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, वह बांट कर देखने की है। तो वहाँ पर विविधता बढ़ती जा रही है, वहाँ पर विश्लेषण हो रहा है, संश्लेषण नहीं हो रहा है। तो संश्लेषण की राह यह है कि अपने भीतर उतरा जाए। हम अपने भीतर जब उतरते हैं तो वहाँ स्वाभाविक रूप से संश्लेषण होता चलता है, और वह संश्लेषण होते 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 हम वननेस पर आ जाते हैं। और जहाँ वननेस पर आ जाते हैं, अपने स्रोत पर आ जाते हैं, तो उस स्रोत से फिर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वननेस ही होती है। तो भीतर जाने के मार्ग बहुत सारे हो सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग जगह पे खड़ा है, तो जहाँ से खड़ा है वहाँ से उसकी यात्रा होगी। तो उसे देखना होगा कि मैं अपने भीतर कैसे आऊँ, कहाँ से आऊँ, उसको अपना मार्ग खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उसका पैमाना यही होगा कि कैसे हम बहिर् यात्रा से अंतर यात्रा की ओर जा रहे हैं या नहीं, उसे ध्यान में रखें। दूसरा, हम विश्लेषण से संश्लेषण में जा रहे हैं या नहीं, मतलब हम सेपरेशन से वननेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यही इस पैमाने के साथ में ही यात्रा करनी पड़ती है। अब पहली बात यह है कि हमारे बहुत सारे तादाद में हो जाते हैं। तो मैं और मेरा का फैलाव सारा बाहर होता है, और वह सेपरेशन उसका आधार होता है कि अन्य से तोड़ करके किसी छोटे टुकड़े पर दावा प्रस्तुत करने का ही, यह मेरा है और शेष मेरा नहीं है। तो वहाँ पर वह विभेद क्रिएट होते हैं, तो उसको भी समझना होता है। और जब हम अपने भीतर उतरते हैं तब वहाँ मेरे का फैलाव ख़त्म हो जाता है और मैं के पास विषय कम होने लगते हैं। तो मैं के विषय कैसे कैसे कम होते जाएं। जो मेरा है वह मैं नहीं है, यह समझना। और किस किस को मैं मानते हैं हम, अपनी विचार पद्धतियों को, अपने शरीर को, तो उनके साक्षी होना पड़ता है। शरीर का साक्षी होना बहुत ज़रूरी है। चलते हुए अपने शरीर को देखना, खाते हुए शरीर को देखना, धीरे धीरे करते हुए अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ देखना। तो उसके साथ मैं शरीर नहीं हूँ, यह पहला बोध होता है। मैं शरीर नहीं हूँ यह जैसे ही बोध होता है तब मैं भौतिक नहीं हूँ, स्थूल नहीं हूँ, यह पहला बैरियर टूटता है, जो कि बहुत बड़ा बैरियर है। उसके साथ में मेरे का फैलाव भी ख़त्म हो जाता है। फिर विचार श्रृंखलाएं हैं जो कि सूक्ष्म हैं, तो विचारों को हम देखते हैं और ये समझते हैं कि विचारों के प्रवाह हैं, ये सत्य नहीं है, महज एक प्रवाह है। लेकिन उसके सातत्य के कारण और उससे सातत्य बोध में एक एसोसिएशन हो जाता है, उसके कारण वह मेरा जैसा भासता है, उसमें मेरे होने का बोध होता है। तो जैसे ही वह एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होता है तो हम अंतर यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। भावों के साथ जब ऐसा होता है तब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, तब साक्षी में प्रतिष्ठित होते हैं। और जैसे साक्षी में प्रतिष्ठित होते हैं तब हमारी साधना की यात्रा काफ़ी अच्छे पड़ाव पर पहुंच जाती है, और उसके बाद की यात्रा सहज होती है। उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद जो है अस्तित्व खुद मार्गदर्शन करने लगता है। स्वामी जी, मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि जब आप एकत्व का भाव आपके अंदर जागृत होता है और अज्ञानतावश हम ये समझते हैं कि जो मेरा अपना मैं हूँ वो मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। अगर मैं हल्का सा एक रेफरेंस लूँ तो जैसे जे कृष्णमूर्ति जी ने मना कर दिया था कि मैं बुद्ध को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा, या उन्होंने मना कर दिया था। तो वो जो स्थिति है वो क्या स्थिति है कि जब आप एकत्व के भाव में होते हैं और आप अपने आप को कंप्लीट जो है वो यू सरेंडर योर ओन सेल्फ टू द सुपर सेल्फ। तो वो मैं उस तरह अज्ञानतावश शायद मैं वो कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रहा ही नहीं। अगर आप पॉज करना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति की जहाँ तक बात है, उन्होंने इनकार किया था कि मैं बुद्ध के शरीर को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि वह एक अलग
मसला रहा है, वह मसला कुछ ऐसा रहा है कि उसमें किसी अन्य एंटिटी को उनके भीतर प्रवेश दिया जा रहा था, उनकी स्वतंत्रता में बाधा दी जा रही थी। तो वहाँ जो है फ्री विल है और उनकी स्वतंत्रता परम है, उस स्वतंत्रता में जहाँ बाधा हो रही हो तो उसे रोका जाना चाहिए था, उसे उन्हें एक एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा था। तो वहाँ एक्चुअली वननेस वाली बात एक अलग हो जाती है, जो वह अस्वाभाविक कोई चीज़ की जा रही थी, उसमें स्वाभाविकता नहीं थी। तो उस अस्वाभाविक घटना को हमें अलग नज़रिए से देखना चाहिए। वननेस के साथ उसे हम नहीं जोड़ सकते। वननेस का अर्थ यह होता है कि हम जो है जहाँ पर सेपरेशन की धारणाएं हमने की हुई हैं, अपनी उन धारणाओं को पहचानना और उन धारणाओं को विसर्जित करना। सारे सेपरेशन हमारे खुद के गढ़े हुए हैं, तो हमने सेपरेशन कैसे गढ़े हैं यह पहचानना, और उस समझ के साथ में ही वह सेपरेशन डिज़ॉल्व हो जाते हैं। और सेपरेशन चूँकि एक भ्रमात्मक सत्ता है, वस्तु स्थिति नहीं है, तो जैसे ही वो डिज़ॉल्व होते हैं तो वननेस तो है ही, वननेस कहीं से आएगी नहीं। वननेस में हम अभी भी हैं, सिर्फ एक भ्रमात्मक रूप से हमने अपना बंटवारा किया हुआ है, और यही समझना होता है। इसलिए वस्तुतः साधना कोई बहुत कठिन घटना नहीं है, सिर्फ यह पहचानना कि सेपरेशन कैसे क्रिएट किए गए हैं और उन सेपरेशंस को, उस विघटन के तरीके को पहचानना, और उससे ही वह डिज़ॉल्व हो जाता है। स्वामी जी, आपने जो जिस प्रकार से इसकी व्याख्या की है, उसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि भी उस एकत्व के भाव के लिए क्या ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है, या हमारे अंदर जो एक समय के बाद हमारे अंदर एक जो इंसाइट पैदा होती है, या एक हम शब्द यूज़ करते हैं अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि और ध्यान में मैं ये दो प्रश्न मुझे लग रहा है शायद मैं जोड़ रहा हूँ कि अंतर्दृष्टि और ध्यान में आपस में क्या संबंध है, या क्या विच्छेद है, और क्या उस एकत्व के भाव के लिए हमारे पास कोई और भी माध्यम है, या ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है, ये मैं जानना चाह रहा था। इसमें यह देखें कि उस एकत्व के भाव को लाने के लिए, वननेस को लाने के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता, मार्ग अनेक ही होंगे। भक्ति में जैसे हम सरेंडर करते हैं, तो सरेंडर करने का अर्थ ही होता है कि हम अपने सेपरेशन को वहाँ डिज़ॉल्व कर रहे हैं। भक्ति का सारा मार्ग सरेंडर का मार्ग है, मतलब मैं ही सेपरेशन पैदा कर रहा हूँ तो मैं ही डिज़ॉल्व कर लेता, मैं ही अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, डिज़ॉल्व कर देता हूँ। तो समर्पण को समझना होता है, और यह समर्पण हालांकि कठिन बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक भक्ति के नाम पर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर समर्पण जैसा देखने में बहुत रेयर ही आता है, जैसा मीरा या चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं। मीमांसा है, तो मीमांसा के माध्यम से यही किया जाता है कि कैसे कौन कौन से सेपरेशन हैं, सारे सेपरेशंस को समझना। नेति के माध्यम से कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो सारा कुछ जो है, सारा सेपरेशन कट जाए और फिर उसके बाद में वननेस बच जाए। ध्यान में भी यही होता है कि ध्यान में जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार किया जाता है। तो स्वीकार किया जाता है तो जहाँ जैसे सेपरेशन क्रिएटेड हैं वो डिज़ॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ परम स्वीकार की भावदशा होती है। अब अंतर्दृष्टि की जहाँ बात है, तो अंतर्दृष्टि जैसे ही पैदा होगी वैसे ध्यान पैदा हो जाएगा। अंतर्दृष्टि यानी वह ध्यान के लिए मार्ग बन जाएगा, या फिर ध्यान की कोई विधि के द्वारा जब ध्यान घटेगा तो वहाँ अंतर्दृष्टि आ ही जाएगी। ये आपस में जुड़े हुए हैं, युग्मित हैं, अलग अलग नहीं हैं। स्वामी जी, जैसे हमने ये जैसे आपने इसको बड़ा अच्छे से मतलब इसकी व्याख्या की कि एकत्व का भाव जो है हमारे अंदर आता है, तो उसी एकत्व का जो भाव है वो हम किस प्रकार से महसूस कर पाते हैं कि हमारे जो साथ के लोग हैं, या इस पूरे जो ब्रह्मांड में जो जीव हैं, चाहे वो हम उसको पक्षियों की बात करें, जानवरों की बात करें, पेड़ों की बात करें, जहाँ भी हम जीव की बात करते हैं, सेंटिएंट बीइंग्स की बात करते हैं, वो फिर भाव वो किस तरह से फैलाव उसमें आता है, या किस तरह से हमारे अंदर वो
वो जो भावना है वो किस तरह आत्मसात होती है? यह सबसे कठिन प्रश्न है। इस हिसाब से कठिन प्रश्न है क्योंकि इसमें पहली बात तो यह है कि यह लगता है कि जैसे ही वह एकत्व आएगा तो उस एकत्व के साथ में फिर ये संसार में हम सर्वाइव कैसे करेंगे, संसार चलेगा कैसे, फिर हम अपनी दिनचर्या, जॉब्स, ये वो कैसे कर पाएंगे, इसके बहुत गहराई में यह चीज़ जुड़ी हुई है। तो उस एकत्व से लोग घबराते भी हैं कि उसके बाद में फिर ये सब चलेगा कैसे। यहाँ यह समझने वाली बात है कि वो एकत्व का बोध होता है और साथ में यह भी उस बोध में यह भी समाहित होता है कि संसार के प्रचालन में जो जैसा सेपरेशन की उपयोगिता है वह उपयोगिता अपनी जगह बनी रहेगी। तब वहाँ सेपरेशन जो है उपयोगिता के रूप में चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि सेपरेशन तो पहली बात है ही नहीं है, वह उपयोगिता थी और उपयोगिता जो है सत्य की तरह भासने लगी। वह उपयोगिता जो है सत्य की तरह भासने लगी और सारी ट्रेनिंग, सारी शिक्षा उस सेपरेशन की ही शिक्षा है जो संसार में दी जाती है, ताकि उस सेपरेशन के माध्यम से संसार का संचालन हो सके। तब हमें यह पता चल जाता है कि यह जो सेपरेशन है एक उपयोगिता है, इसकी व्यवहारिकता है, यह व्यवहारिक सत्य है, यह पारमार्थिक सत्य नहीं है। लेकिन पारमार्थिक सत्य का भी बोध हो जाता है कि अंतरतम से हम सारे जुड़े हुए हैं और उसका यह प्रकटन है, और प्रकटन अलग अलग रूप में हो रहा है, लेकिन अंतरतम रूप से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तब पक्षी नहीं रह जाता, पेड़ नहीं रह जाता। पेड़ जो है एक सेपरेशन की विधि है, यह शिक्षा है। पक्षी एक सेपरेशन की विधि है, यह एक शिक्षा है। और सारे रिश्ते नाते, जीव जंतु, संसार, ब्रह्मांड, यह सब जो है जो भी हमने नाम दिए हैं और उनकी जो उपयोगिताएँ, ये सब शिक्षा के अंतर्गत आती हैं और अंतर से सब जुड़ा हुआ है। और वो सब जुड़ा हुआ ही सिर्फ एक लीला के रूप में यह सब चल रहा है। तब ये पूरी लीला प्रकट हो जाती है कि अलग कुछ नहीं है और अलग जैसा ही उसको मान करके चलना है और उसमें उसको फिर खेल की तरह चलता रहेगा, इसलिए इसे लीला कहा गया है। स्वामी जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया, सेपरेशन, जो मैं उसको समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ और इसी को ही मैं आगे अगर इस बात को ही बढ़ाता हूँ तो मेरा ये मानना है कि संसार हमेशा से ही द्वंद्वात्मक रहा है, डायलेक्टिक रहा है, ड्यूअल रहा है, विपरीत रहा है। हर एक चीज़ का जो है वो दो पोल्स रहे हैं और हमारे भीतर भी जो मुझे लगता है मानव ही एक ऐसा जीव है जो उस सिमिट्री को समझता है, उस एस्थेटिक्स की हम जिसे हम सुंदरम की बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सुंदरम और जो द्वंद्वात्मकता है हमारे भीतर, वो ईश्वर या परम तत्व द्वारा क्या चीज़ दी गई है हमें, जो कि मुझे लगता है कि और जीवों में शायद वो सुंदरता का बोध उनमें नहीं होता, द्वंद्वात्मकता का बोध उनमें नहीं होता। और वही जो दो चीज़ें शायद वही हमें एक और जीवों से भिन्न करती है। मतलब ये मेरा मानना है, पर मैं चाहूँगा आप काइंडली इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें या इसको थोड़ा सा और विस्तृत इसकी व्याख्या करें। हाँ, यह बहुत गहराई से समझने वाली बात है कि द्वंद्वात्मकता का बोध जो है मनुष्य के पास है और बाकी जीव जंतुओं के पास में द्वंद्वात्मकता का इतना प्रगाढ़ बोध नहीं है। आंशिक बोध है, जहाँ तक प्रकृति की उनसे कुछ करवाना चाहती है, प्रजनन वगैरह, वहाँ तक उनके पास द्वंद्वात्मकता का बोध है। उससे अतिरिक्त द्वंद्वात्मकता का बोध जो है मनुष्य मात्र के पास में है। तो यह जो है मनुष्य परम विकास है, एक यात्रा है। तो इस पूरी लीला में पहली बात यह है कि वह जो वननेस है, जो मूल रूप से एक है, उस एक से ही वह लीला शुरू हुई। लीला का मतलब वहाँ से द्वंद्व शुरू हुआ है और वह द्वंद्व एक खेल के रूप में चल रहा है और ये सदा से है। यह माया जिसे हम कह रहे हैं, द्वंद्व जिसे कह रहे हैं, यह भी अनंत ही है। और जब यह कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि जब यह द्वंद्व न रहे हों या माया न रही हो, क्योंकि यह ईश्वर के होने का ढंग है।
अब ईश्वर के होने का ढंग भी बहुत गौर से देखेंगे तो द्वंद्वात्मक है। ईश्वर हम उसे कहते हैं, परम सत्ता हम उसे कहते हैं जो कि अनंत है, जो कि निराकार है, जो कि असीम है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। और यह सृष्टि जो है यह टाइम एंड स्पेस के भीतर है और दोनों एक साथ हैं। मतलब वह इसका क्रिएशन है, वह भी हमेशा से है, और वह जो इसके पार है वह भी हमेशा से। तो मूल में ही वह द्वंद्व है। इसे जो है वो आदि शक्ति और शिव के रूप में प्रकट किया गया है। तो शिव जो है वह, ये दोनों सदा से ही हैं, शिव हैं। तो शिव यानी कि जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं, जो निराकार हैं, जो अजन्मे हैं, निर्गुण हैं। तो उस प्रकार से उन्हें हम पराशिव या शिव कहते हैं। और आदि शक्ति यानी जिससे यह सब, जिनका प्रजनन यह सब है, यह संसार उनके द्वारा प्रजनित हुआ है। और यह दोनों एक साथ ही हैं। और बहुत गौर से देखेंगे तो यह भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। उस शिव का नृत्य व आंदोलन ही आदि शक्ति है। आदि शक्ति का अर्थ है वह आंदोलन जो कि वहाँ से प्रकट हुआ है। और प्रकट क्या हुआ है वह भी उसमें इनबिल्ट ही है। मूल ध्वनि जो ओमकार का नाद है वह शिव तत्व ही है, शिव तत्व से जुड़ा हुआ नहीं है, वह उसमें इनबिल्ट है। और उस नाद से जो प्रकंपन है वह प्रकंपन उससे उसमें जुड़े हुए ही हैं, अलग नहीं है कि उससे वह विविध प्रकार के आंदोलन प्रकट हो रहे हैं, ऐसा नहीं। वह आंदोलन और वह जुड़े हुए ही हैं। और वही हम उसे आदि शक्ति कहते हैं। और उस आंदोलन से यह सृष्टि अब क्रिएट हो रही है। क्रिएट हो गई है नहीं, क्रिएट होके और ये व्यवहार करिए ऐसे नहीं, लगातार क्रिएशन हो रहा है। क्रिएशन हो गया है नहीं, क्रिएशन हो चुका है नहीं, क्रिएशन होगा नहीं, क्रिएशन हो रहा है। इसे ही मूलभूत से समझना पड़ेगा। क्रिएशन हो रहा है। अभी ये सही भाषा होगी, यह पहाड़ है नहीं, यह पहाड़ हो रहा है। यह मनुष्य है नहीं है, मनुष्य हो रहा है। और सब एक साथ हो रहा है। हो रहा है मतलब सब जुड़ा है, अभी ही हो रहा है, अभी और यहीं हो रहा है। ये ना कुछ भूतकाल है ना कुछ भविष्यकाल है। यही शिव है, यही शक्ति है और यही सृष्टि है। एक साथ सब हो रहा है। और कभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि पहले क्रिएट हुआ और फिर ऐसा हुआ, जैसा कुछ भी पृथक कुछ है ही नहीं, बस हो रहा है। कहीं भी कोई पृथकता है ही नहीं। यदि इस बात को हम समझ लें तो हमारे सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और इस लीला को हम समझ पाएंगे। तब कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रह सकता है। फिर भी इस पर यदि कुछ और प्रति प्रश्न हो तो आप करें। स्वामी जी, हम एक बात तो करते हैं कि जैसे हम लोग हम एकत्व के भाव में आते हैं, हम एक ऐसे स्तर पे चले जाते हैं जो हम परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। और फिर जो हमारे ये जो एक सांसारिक प्रश्न होता है, जो कि एक बड़ा एक अज्ञानतावशी हम ये बात करते हैं कि भी इस सृष्टि को कब ये बिग बैंग हुआ, कब ये अस्तित्व आया। और उस अस्तित्व, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि कोई वॉच है, घड़ी है, उस घड़ी को बनाने वाला भी कोई है, लेकिन उसके बाद फिर वो घड़ी बनाने वाला को किसने बनाया, तो वो एक अनएंडिंग प्रश्न हो जाता है। तो क्या जो हमारा एनलाइटेंड सोल्स हैं, जो उस तत्व को उन्होंने प्राप्त किया है, क्या उनके पास भी इसका जवाब वस्तुगत है, या वो भी एक इशारा या इंगित ही हमें कर पाते हैं? एक्चुअली इस प्रश्न को बहुत गौर से देखा जाए कि यह कोई चीज़ है, ए इसको बी ने बनाया, बी को सी ने बनाया, तो यह एक बड़ा असंगत सा प्रश्न है। इसे बहुत गौर से देखा जाए तो यहाँ किसी को किसी ने नहीं बनाया, यहाँ कुछ बनाया हुआ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ हो रहा है। क्रिएशन हुआ नहीं है, क्रिएशन हो रहा है। यही मूल तत्व है। यह बात जिस दिन समझ में आ जाएगी कि यहाँ किसी ने किसी को बनाया ही नहीं, यहाँ सिर्फ हो रहा है। शिव ने सृष्टि बनाई? बिल्कुल नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टा सृष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण सृष्ट हो रहा है। अब इसको हम समझने के लिए
साइंटिफिक वे में यदि हम जाएं तो मालिकुलर स्ट्रक्चर में जब भी हम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्वांटम थ्योरी जो मिलती है उससे हमें इसे समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है कि वह जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं वो उसके नीचे में सिर्फ वाइब्रेशंस है, वह मैटर है ही नहीं, कण है ही नहीं, सिर्फ आंदोलन है। वह आंदोलन जो है कण के रूप में भास रहा है, कण के रूप में व्यवहार कर रहा है, और वह आंदोलन में सातत्य है। ऐसा नहीं कि आंदोलन एक बार होकर कण बन गया और आंदोलन शांत हो गया। यदि आंदोलन शांत हो जाएगा तो कण गायब हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा, पीछे राख भी नहीं बचेगी, क्योंकि राख भी बचना कुछ बचना होगा। तो यहाँ पर कुछ पृथक है ही नहीं, वहाँ सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा सृष्ट हो रहा है। शिव ही शक्ति, शिव ने शक्ति नहीं बनाई, शिव शक्ति हो रहा है। शक्ति ने सृष्टि नहीं बनाई, शक्ति सृष्टि हो रही है और सब प्रतिक्षण हो रहा है। यदि एक क्षण, अच्छा इसके बीच में जो है बहुत गहराई में हम जाएंगे तो आंदोलन के बीच में यह आंदोलन हुआ और फिर वह आंदोलन लौटा, इस बीच में कोई ऐसा सूक्ष्म वो कालखंड है, वो हमारी समझ के हिसाब से मुझसे समय कहते हैं, एक्चुअली उस समय सापेक्षिक घटना है। तो उस समय में कुछ नहीं हो जाता है, कुछ नहीं फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ से कुछ नहीं हो जाता है, वह सब आभासिक घटनाएं हैं और सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। ये इस प्रकार से समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। और कोई प्रश्न होगा तो फिर पूछ लें आप। स्वामी जी, ये बात मुझे आपकी ये समझ में आ रही है कि हो रहा है और जो उसकी चैतन्यता है वो कण कण में है, ये भी मुझे समझ आ रहा है। और मनुष्य होने का या जीव होने की क्या श्रेष्ठता है यदि एक कण कण में वो है। हमारी ये मूल धारणा भी हमारे हिंदू धर्म की ये रही है कि कण कण में ईश्वर है। वो बात वैज्ञानिक रूप से भी प्रकट हुई है, उसके ऊपर प्रयोग भी हुआ है। और आज हम क्वांटम फिज़िक्स की बात करते हैं या हम एक लार्ज हैड्रॉन एक्सपेरिमेंट जो हुआ यूरोप में, उससे भी यही तथ्य सामने आया है कि वो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल है। अगर उसको हम देखते हैं तो वो अपना व्यवहार बदल देता है, वो एक वेव की तरफ जाता है, मैटर की तरफ नहीं, और मैटर से वेव और साउंड की तरफ जाता है, जिसे हम शायद ध्वनि या ओंकार की बात करते हैं। तो मनुष्य होने की क्या श्रेष्ठता है और मनुष्य होने का क्या प्रयोजन है और क्या लक्ष्य है और क्या मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ है। शायद मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत से प्रश्न इकट्ठे कर दिए। आप स्वामी जी इसको भली बात ही समझ रहे हैं कि मेरा क्या द्वंद्व है। हाँ, अब यह जो है इसमें एक रिदम है, एक संगीत है। सृष्टा जैसे सृष्ट हो रहा है तो उसमें एक रिदम है। पिछला भी एक रह गया था कि बिग बैंग जो है, बिग बैंग हुआ तो फिर उसके तब ऐसा हुआ। तो इस अनंतता में ऐसे बिग बैंग जो है प्रतिक्षण हो रहे होते हैं। प्रतिक्षण जो है अनंत बिग बैंग हो रहे हैं, क्योंकि यह इनफाइनाइट में हो रहा है। इनफाइनाइट में जब बात करते हैं तो वहाँ कोई संख्या नहीं दी जा सकती, सारी चीज़ें इनफाइनाइट होती हैं। तो अनंत बिग बैंग हो चुके हैं, अनंत बिग बैंग हो रहे हैं, अनंत बिग बैंग होते रहेंगे और प्रतिक्षण नए बिग बैंग जो है अनंत हो रहे हैं। कोई लाख करोड़ या अरब नहीं हो रहे, अनंत हो रहे हैं, असंख्य हो रहे हैं, असंख्य बिग बैंग प्रतिक्षण हो रहे हैं। अब जो है दूसरा प्रश्न आता है कि मनुष्य श्रेष्ठ कैसे है। तो एक रिदम है, एक संगीत है। तो उस रिदम और संगीत में सृष्टा जब कोई नए बिग बैंग के रूप में कहीं कोई लीला करता है तो जस्ट अपोजिट डायमेंशन से शुरू करता है, जड़ता के साथ में करता है। तो उसमें परम जड़ स्थितियाँ पहले क्रिएट होती हैं उस लीला में। तो ये मान के चलिए कि पत्थर के रूप में आता है, वह जो परम तरल है परम जड़ के रूप में प्रकट होता है मतलब प्रकट होता है मतलब सेपरेशन में नहीं है, वो परम जड़ भी वही है। और फिर वहाँ से वापस वो यात्रा करता है तो वह जो है आधा चक्कर पूरा हुआ, 180 डिग्री वहाँ से हो गया कि परम तरल जो है परम जड़ के रूप में प्रकट हुआ, 180 डिग्री हो गया, फिर 180 डिग्री फिर से घूम के फिर परम तरल हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री के का एक साइकिल पूरा हो जाएगा। तो वह जो जड़ तत्व है, जड़ तत्व के रूप में जैसे ही वह क्रिएशन होगा, वननेस का जो क्रिएशन हो रहा है, फिर वह हो रहा है आगे फिर से तरल होने की यात्रा में। तो वह जड़ तत्व जो है फिर धीरे धीरे
तरह तरह के पंच तत्व हो रहे हैं, फिर वो आपस में सेपरेशन जैसा व्यवहार हो रहा है, फिर उसमें आपस में विलयन हो रहा है, उस विलयन से फिर से यात्रा हो रही है, उसमें फिर जो है हमारी जो सापेक्षिक भाषा है इसमें हम समझते हैं कि अब इसमें जीवन पैदा हुआ। जीवन तो सब में है, जड़ भी जीवित ही है, वह उसका ही प्रकटन है, लेकिन वह थोड़ा इसमें एक उस संगीत में जैसे अलग अलग किस्म की धुनें भी प्रकट की जाती हैं, कुछ विरुद्ध ध्वनियाँ भी प्रकट की जाती हैं जो कि फिर सूक्ष्म ध्वनियों को सहारा देंगी। तो वह विरुद्ध ध्वनि की तरह वह प्रकट हुआ जड़, और फिर वह तरल हो रहा है। तो वह जो है बालू रेत हो रहा है, और फिर अपना जो है जल हो रहा है, बर्फ़ हो रहा है, जल हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें हैं। फिर वो शैवाल कवक हो रहे हैं, अमीबा हो रहा है, फिर जो है घास फूस वनस्पति हो रहा है, फिर उभयचर हो रहा है, फिर पक्षी हो रहा है, फिर मनुष्य हो रहा है। तो यह जो है एक क्रमिक विकास है, वो हमारी दृष्टि से एक क्रमिक विकास है, और उस दृष्टि से वह संगीत है कि संगीत पहले चालू हुआ एक अलग ढंग से, कुछ मोटा संगीत हुआ, फिर वो सूक्ष्म संगीत, फिर अपना वो सूक्ष्मता के साथ में उसकी लयात्मकता सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते 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 वह मनुष्य रूप में आ गया। और मनुष्य रूप में आने के बाद में यहाँ पर जो है एक सेपरेशन की लीला रची गई कि उसको हम कहते हैं फ्री विल। यह फ्री विल जो है यहाँ पर एक सेपरेशन जो पैदा होता है इस फ्री विल के साथ पैदा होता है। इस फ्री विल के साथ में एक चीज़ आती है कि सेपरेशन मतलब मैं अलग हूँ, इस बोध के साथ जाया जाए। वह जड़ तत्व जो है वह इतना सेपरेशन में नहीं है, वह भ्रांति के सेपरेशन में नहीं है, वह शिव तत्व ही कितना विरुद्ध होकर भी वह शिव तत्व ही है। लेकिन हम जो है शिव तत्व के एकदम निकट हो जाने के बाद जब बिल्कुल हम उसमें विलय होने की कगार पर हैं, वहाँ पर एक फ्री विल क्रिएट होती है, और यह फ्री विल जो है एक अलग किस्म की लीला खेलती है। और यह लीला ऐसी होती है कि हम उस जड़ से भी ज़्यादा एक विरुद्ध स्थिति में खड़े हो जाते हैं, और हम अपने सेपरेशन को बचाने की कोशिश करते हैं इस फ्री विल के साथ में। और इस यहाँ सेपरेशन का बोध ही यहाँ पर होता है, और एक्चुअली बोध यहाँ पर होता है, हम ऐसा कहते हैं। सेपरेशन का बोध तो उस पत्थर को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में होगा, तभी तो अपने सेपरेशन को वह संभाले हुए है। उसमें कोई केंद्र होता है, उस केंद्र में गुरुत्वाकर्षण होता है, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो सारे उसमें कण जो है जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जुड़े रहते हैं, तो वह अणुगत रूप से वह ढांचा जुड़ा रहता है, तभी वह उस रूप में सर्वाइव कर पाता है। तो सेपरेशन का बहुत माइनर बोध तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ उसका भी विकास हो रहा है जैसे, और मनुष्य तक आते आते सेपरेशन का बोध भी बहुत सघन हो जाता है, और हम अपने आप को बिल्कुल अलग मान रहे होते हैं, अपनी सत्ता की अलग घोषणा कर रहे होते हैं, और हमारी शिक्षाएं भी ऐसी होती हैं कि हमारे सेपरेशन को और प्रगाढ़ कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद में यह धर्म का जन्म होता है कि इसी फ्री विल के सहारे जब हम इस सेपरेशन को जब जीते हैं तो सेपरेशन के साथ में एंग्जाइटी आती है, दुख आता है, और वह दुख का बोध जो है इसी बात का दुख का बोध होता है कि मैं तो सेपरेट हूँ नहीं, लेकिन अपने आप को सेपरेट मान रहा हूँ। तो सेपरेट मानने के कारण संघर्ष होता है, उस संघर्ष में जो है बहुत सारे दुख होते हैं, और उस दुख के कारण जो है फिर यह चेतना जागती है कि सेपरेशन वस्तुतः है भी या नहीं है, मैं अलग हूँ भी या नहीं हूँ। तो इस प्रकार का संघर्ष जो है यह उचित है या अनुचित है। तो यहाँ जो भी संघर्ष हो रहा है इसमें बहुत सारे दुख होते हैं, वह दुख सारे लेसन हैं, और वही लेसन जो है धीरे धीरे हमें उस तरफ अग्रसर करते हैं जो कि सेपरेशन जैसा कुछ नहीं है। और जब साधना के द्वारा यह बोध हो जाता है कि सेपरेशन नहीं है, यह हमने एक भ्रमात्मक परिकल्पना की हुई है, वह परिकल्पना जैसे ही टूटती है तो वह सेपरेशन डिज़ॉल्व होता है, और हम अपने मूल स्वरूप को जानते हैं। हमें पता चलता है कि अरे यह तो लीला मेरी ही रची हुई है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही खेल है, और मैं अपने ही खेल में किस प्रकार से उलझा। और वह जो है वहाँ आनंद, एक अतिशय आनंद का बोध होता है, क्योंकि वहाँ सेपरेशन डिज़ॉल्व होता है। तो यही एक तरीका है, उसमें एक खेल है, इसलिए इसको लीला कहते हैं कि वह शिव तत्व जो है अपने आप को जान नहीं सकता, तो उसने इस प्रकार की लीला द्वारा पहले सेपरेशन का भ्रम रचा, फिर अपना सेपरेशन का भ्रम विसर्जित हुआ, तो अपने आप को फिर से जाना,
फिर से तोड़ा फिर से जाना, फिर से तोड़ा फिर से जाना, और इस प्रकार से यह पूरा साइकिल पूरा होता है। और ये पूरा साइकिल बहुत संगीतात्मक है। इसलिए आप देखें कि पूरी सृष्टि में जहाँ भी जाएंगे, बहुत गहराई में जाएंगे तो तरह तरह के संगीत मिलेंगे। यह संगीत तो हम सुनते ही हैं, जो कि हम तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सुनते हैं। और बहुत गहरे में जाएंगे तो पूरी प्रकृति में, सृष्टि में तरह तरह के संगीत हैं, विरूप संगीत हैं और सुमधुर संगीत हैं, तरह तरह के संगीत हैं, लेकिन संगीत ही हैं। गोल घूम करके हमें वहीं आना होता है, पुनः शिव होना होता है, अपने परम स्वरूप को जानना होता है। स्वामी जी, अंत में मैं ये समझ रहा हूँ या ये जान रहा हूँ और आपके माध्यम से इस बात को तस्दीक करवाना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो लक्ष्यहीनता होकर के प्राप्त करना है, लक्ष्यहीन होकर के लक्ष्य को प्राप्त करना है एक, और एक हम राग और वैराग की बात करते हैं, तो क्या उसके आगे हम वितराग की बात भी करें? ये दो चीज़ें जो दो स्टेटमेंट जो वक्तव्य जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, तो क्या ये बात सत्य है? राग होता है तो राग जो है सेपरेशन की फीलिंग के कारण, हमने सेपरेशन के बोध के कारण ही राग होता है। राग का अर्थ है कि यह मेरा है, जहाँ मेरा है उसके साथ राग होगा, और जो मेरा नहीं है उसके साथ विराग होगा। तो राग और विराग का यह खेल चलता रहेगा। तो जब हम अंतर यात्रा में जाते हैं और उस वननेस के बोध को प्राप्त करते हैं, तो वननेस के बोध को जब प्राप्त करेंगे तब पता चलेगा कि राग और विराग की ज़रूरत नहीं है, वीतराग होने की ज़रूरत है। यह तो सब एक ही है, खेल है। तो मैं मेरा जैसा कुछ नहीं है, सब मैं ही हूँ। यह मेरा है या मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब मैं ही हूँ, मेरा ही खेल है। तो जब मैं ही हूँ और मेरा ही खेल है, तब हम वीतराग हो जाते हैं। वीतराग का अर्थ है कि वहाँ पर कोई सेपरेशन का बोध नहीं हुआ। दूसरा आपने क्या पूछा था? लक्ष्य विहीन होकर। हाँ, लक्ष्य विहीन होकर के। तो लक्ष्य विहीन होना भी एक विधि हो सकती है, क्योंकि लक्ष्य के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्य के माध्यम से हम जो है किसी मैं के विस्तार को ही करना चाहते हैं कि मैं यह हूँ और मैं यह होना चाहता हूँ। तो मैं अपने को किसी विस्तार पे ले जाना चाहता हूँ। तो या मैं धन के रूप में अपने आप को ज़्यादा धनी बनाना चाहता हूँ, पद के रूप में ज़्यादा पद प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, या जो भी मैं अपने मेरे को विस्तार करना चाहता है। इस प्रकार के बहुधा लक्ष्य होते हैं। और अंतिम लक्ष्य फिर यह आता है कि मैं जो है अपने आप को, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो यह उसका जो है हम एक सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह तो भाव हमारे भीतर है ही है और कोई ना कोई लक्ष्य है ही है। तब जो है अंतिम लक्ष्य के रूप में से किया जाता है कि मैं अपने शिव तत्व को जानना चाहता हूँ, मैं अपने परम स्वरूप को जानना चाहता हूँ। और यह लक्ष्य जो है फिर धीरे धीरे हमें फिर इस लक्ष्य पर बढ़ते बढ़ते लक्ष्यहीनता का बोध बढ़ने लगता है, और तब पता चलता है कि लक्ष्यहीन ही होकर के हम अपने आप को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो प्राप्त करना है वह तो प्राप्त किया हुआ ही है। हम जो है सेपरेशन जो है लगातार एक प्रोसेस के कारण हम सेपरेशन को कायम रखे हुए हैं। मतलब सेपरेशन हो गई है, अब इस सेपरेशन को कैसा तोड़ें यह सवाल नहीं है। मैं लगातार चेष्टा करता हूँ अपने मैं को बचाने के लिए। यदि मैंने अपने मैं को बचाने के लिए चेष्टा 5 मिनट के लिए भी छोड़ दी, तो 1 सेकंड को भी छोड़ दी, तो उस समय मैं अदृश्य हो जाएगा और अपना शिव तत्व प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ध्यान में हम उस अवस्था में जाते हैं कि जहाँ हम अपनी चेष्टाओं को छोड़ देते हैं, जो भी तथाकथित लक्ष्यों की जो चेष्टाएं हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम लक्ष्यहीनता की स्थिति में रहते हैं तो उसे हम ध्यान कहते हैं, वहाँ कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। तो यह जैसे ही 48 मिनट्स यदि हम इस अवस्था में रह जाएं, 48 मिनट तक में इस अवस्था में रह जाएं कि जहाँ लक्ष्यहीन अवस्था हो, कोई भी लक्ष्य ना हो, तो वहाँ पर कोई विक्षेप होगा ही नहीं। सारे विक्षेप लक्ष्य के कारण ही प्रकट होते हैं। तो लक्ष्यहीन अवस्था में कोई भी विक्षेप प्रकट नहीं होगा। और 48 मिनट तक हम इस अवस्था में रह जाएं तो हम इस जो प्रोसेस है मैं को बनाए रखने के लिए, अपने सेपरेशन को एग्जिस्ट करने के लिए जो हमारे सबकॉन्शियस प्रयास सातत्य, उनका जो सातत्य चला हुआ है, वो सारे प्रयास ऑटोमेटिकली विसर्जित, वह मैकेनिज्म ही डिज़ॉल्व हो जाएगा। वह मैकेनिज्म जैसे ही डिज़ॉल्व होगा तो वहाँ हमारी वननेस आ जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि का बोध आ जाएगा। और वह अहम ब्रह्मास्मि मतलब वहाँ पर वननेस आ जाएगी, और दोबारा फिर जो है यहाँ पर गिरना नहीं हो सकता। इस वापस उस
प्रकार के जो सेपरेशन के प्रोसेसेस हैं उसमें, उस जाल में दोबारा हम नहीं फंस पाएंगे कि वो मैकेनिज्म ही डिज़ॉल्व हो चुका होगा। स्वामी जी, अंत में मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 में जब वो उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था कि माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो क्या वो ये वही भाव था जो स्वामी जी उसको महसूस कर पाए थे या अनुभव कर पाए थे, वो एकत्व का भाव, चाहे वो पूर्व था, चाहे वो पश्चिम था, चाहे वो कहीं के भी काले गोरे का जो भेद था, उससे ऊपर उठकर उन्होंने वो बात कही थी? हाँ, यह जो है एकत्व की दिशा में एक बढ़ाया गया एक अच्छा गहरा कदम था। और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, तो वहाँ पर यही है कि तोड़ने की बात नहीं थी, जोड़ने की बात थी। तो जहाँ पर भी जोड़ने की बात है वह एकत्व की तरफ बढ़ाया गया कदम है। तो उनकी भावना वही थी और उनकी साधना में वह स्थितियाँ हो रही थी, धीरे धीरे क्रमशः उस तरफ वो बढ़ रहे थे, वननेस की तरफ उनकी यात्रा हो रही थी। हालांकि उन्होंने चरम स्थितियों को तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में ही प्राप्त किया, उस समय उनको चरम स्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पाई थी, लेकिन उस दिशा में उनकी अच्छी ग्रोथ थी और इसी भावना के साथ में उन्होंने यह उद्बोधन दिया था। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं यही अपने से आशा करता हूँ कि जो भी आपने जो मेरे द्वंद्वों का जो धुआं है उसको दूर करने का प्रयास किया है, मैं और द्वंद्व पैदा करके उनको और छंटनी करने का आपसे फिर आग्रह करूँगा, ताकि वो उसमें एक अच्छा सा रेचन हो जाए और कैथारसिस हो जाए और वो चीज़ें मतलब इवेपोरेट हो सके, जो धारणाएं या जो पुरानी चीज़ें जो हैं वो जमी हुई हैं, जो धूल जो है वो हमारी समझ के ऊपर बड़े वर्षों से पड़ी है। मैं यही आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।